हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप 10th क्लास में हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग करेंगे हिंदी से 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में कभी ना कभी बार पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मीराबाई। झांसी की रानी की कविता के लेखक है कौन? मीराबाई। अगला प्रश्न है, कबीर के पद किस प्रकार की रचना है? तो कबीर के पद जो है दोहे हैं। कबीर के पद क्या है? दोहे हैं। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संगीत और भक्ति के लिए। बाल गोविंद भगत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगीत और भक्ति के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हामिद। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र है हामिद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हुंडरू का जलप्रपात रांची में स्थित है। हुंडरू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो रांची में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता में किस भावना को दर्शाया गया है? तू जिंदा है तो कविता में संघर्ष को दर्शाया गया है। तू जिंदा है तो कविता में संघर्ष को दर्शाया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठ के रचयिता कौन है? तो दीनबंधु निराला पाठ के रचयिता है निराला। दीनबंधु निराला पाठ के रचयिता कौन है? तो निराला। याद रखिएगा बच्चों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पीपल पाठ में वर्णित पेड़ कौन सा है? तो पीपल पाठ में वर्णित पेड़ है पीपल। पीपल। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला किससे संबंधित है? तो विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय से संबंधित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में सुदामा किसके मित्र थे? सुदामा चरित्र में सुदामा कृष्ण के मित्र थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहे किस रस से जुड़े थे? तो बिहारी के दोहे श्रृंगार से जुड़े थे। बिहारी के दोहे किससे जुड़े थे? तो श्रृंगार से। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या कविता में क्या भाव है? तो ईर्ष्या कविता में ईर्ष्या छोड़ने की प्रेरणा है। ईर्ष्या कविता में क्या है? तो ईर्ष्या छोड़ने की प्रेरणा है। याद रखिएगा बच्चों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ठेस पाठ किस विषय से संबंधित है? तो ठेस पाठ जो है दलित चेतना से संबंधित है। ठेस पाठ किससे संबंधित है? तो दलित और चेतना से। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, राह भट्ट के हिरण के बच्चे को किसने बचाया? तो राह भट्ट के हिरण के बच्चों को ग्रामीण ने बचाया। कौन बचाया? तो ग्रामीण ने बचाया। अगला प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसका जीवन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी नेता का जीवन है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसका जीवन है? तो समाजवादी नेता का जीवन है। अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी किस शैली में लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, डायरी। दीदी की डायरी किस शैली में लिखी गई? तो डायरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ का भाव क्या है? तो खुशबू रचते हैं हाथ भाव पाठ का भाव है श्रम की महिमा। श्रम की महिमा। श्रम की महिमा। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान पाठ किस पर है? तो हौसले की उड़ान पाठ जो है दिव्यांग बच्चों की सफलता के लिए। हौसले की पाठ उड़ान किस पे है? तो दिव्यांग बच्चों की सफलता के लिए। अगर आप लोगों का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पता चलेगा जो आपको कितना याद है और नहीं है, और इससे याद करने में आसानी भी होगी। अगला प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग किस घटना पर आधारित है? तो अशोक का शस्त्र त्याग जो है कलिंग युद्ध पर आधारित है। अशोक का शस्त्र त्याग किस पे है? तो कलिंग युद्ध पे आधारित है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर पाठ में मुख्य रूप से क्या दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चिकित्सा की दुर्दशा। चिकित्सा की दुर्दशा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की दुआ कविता में क्या चाहता है? तो बच्चों की दुआ कविता में अच्छा बनना है। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा पेड़ पाठ में कौन सा पेड़ पसंद किया गया है? सबसे अच्छा पेड़ पाठ में कौन सा पेड़ पसंद किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पीपल। पीपल। कौन सा पेड़ है? तो पीपल। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, क्रमवीर पाठ में किसकी बात की गई है? तो दोस्तों क्रमवीर पाठ में श्रमिक की बात की गई है। किसका बात की गई है? तो श्रमिक का। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है? तो झारखंड में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में हामिद ने अपनी दादी के लिए क्या खरीदा? तो ईदगाह कहानी में हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता किसने लिखी गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर,
नहीं, इसमें आंसर नहीं है। तो तू जिंदा है तो संकल सोरेन लिखा है, संकल सोरेन, तो ये मिसटाइपिंग हो गया है। अगला प्रश्न है, दोस्तों बाल गोविंद भगत की संगीत साधना किस प्रकार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भजन। भजन, बाल गोविंद भगत की साधना किस प्रकार की थी? तो भजन थी। अगला प्रश्न है, पीपल कविता में कवि किस प्रकार को श्रेष्ठ मानता है, किस पेड़ को श्रेष्ठ मानता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पीपल। पीपल, पीपल को जो है श्रेष्ठ मानता है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, ग्वालियर में हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ठेस पाठ का लेखक कौन है? तो दोस्तों ठेस पाठ का लेखक है अज्ञेय, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठ में निराला को कौन सा गुण विशेष बनाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्वाभिमान। स्वाभिमान जो है दीनबंधु निराला को श्रेष्ठ बनाता है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला पाठ में किस राजा ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान पाठ में मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों हौसले की उड़ान पाठ में मुख्य पात्र हैं दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या कविता में किस प्रकार की भावना को त्यागने को कहा गया है? तो दोस्तों ईर्ष्या कविता में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। इसमें क्या बोला है त्यागने के लिए? ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या को बोला है त्यागने के लिए। ईर्ष्या कविता में किस प्रकार की भावना को बोला है त्यागने के लिए? तो ईर्ष्या का। इसका अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता किसका गुणगान करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रमिक। श्रमिक की जो है गुणगान करती है। अगला प्रश्न है, राह भट्ट के हिरण के बच्चे को किसने रास्ता दिखाया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बच्चों ने जो है इसको सही राह दिखाया। अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी पाठ किस दृष्टिकोण से लिखा गया है? दोस्तों दीदी की डायरी जो है डायरी शैली से लिखा गया है। अगला प्रश्न है, क्रमवीर पाठ में किस मूल्य को प्राथमिकता दी गई है? तो दोस्तों क्रमवीर पाठ में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, परिश्रम। परिश्रम को जो है मुख्य प्राथमिकता दी गई है। अगला प्रश्न है, हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हुंडू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा पर स्थित है, स्वर्ण रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की भक्ति किस देवता के प्रति थी? दोस्तों बाल गोविंद भगत की भक्ति जो है ये राम के प्रति थी, भगवान श्री राम के प्रति थी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में किस अंग्रेज अफसर का उल्लेख हुआ है? दोस्तों झांसी की रानी कविता में हुयूरोज का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में कृष्ण ने सुदामा को क्या दिया? दोस्तों सुदामा चरित्र में कृष्ण ने सुदामा को प्रेम और सम्मान दिया, प्रेम और सम्मान दिया, प्रेम और सम्मान दिया, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है जो कबीर के पद में किस पर जोर दिया गया? दोस्तों कबीर के पद में जो है भक्ति और विवेक पर जोर दिया गया, भक्ति और विवेक पे जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, बच्चों की दुआ कविता की रचना किसने की? दोस्तों बच्चों की दुआ कविता की रचना इकबाल ने किया, इकबाल ने किया। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर में कौन परेशान रहा था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मरीज, मरीज जो है चिकित्सा के परेशान था। अगला प्रश्न है, ठेस पाठ में लेखक का पेशा क्या था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेखक। लेखक क्या था? तो लेखक था। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान में लेखक ने किस संस्था की चर्चा की? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्पेशल स्कूल, स्पेशल स्कूल। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठ में निराला की रचनाएं किसके पक्ष में थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दलित और शोषित के पक्ष में थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई की संतान कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दत्तपुत्र। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का लेखक कौन है? दोस्तों ईदगाह कहानी का लेखक जो है प्रेमचंद्र है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट से, वो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।